नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने कामचोर कहानी पढ़ ली है। आपको बहुत ही अच्छी कहानी लगी है, बहुत मज़ा आया आप लोगों को। काफ़ी हास्य था कहानी में, लेकिन इस हास्य के साथ संदेश बहुत महत्वपूर्ण था और वो आपको समझ में भी आ गया है, आपने ग्रहण भी किया है। बेशक आप समझ गए हैं कि कहानी के माध्यम से आपको क्या बताने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग कि हमें परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे और कार्य के प्रति हमारी नकारात्मक अभिरुचि रहेगी तो आगे चलकर वह हमारे लिए बड़ा दुखद बन जाती है। तो हमने 8 तक के प्रश्न कर लिए हैं। आज हम 9वें प्रश्न से प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? आपने कहानी के प्रारंभ में देख लिया कि घर में इतने सारे बच्चे हैं। एकल परिवार में इतने बच्चे नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कामचोर कहानी एक तरह से संयुक्त परिवार की कहानी है। और आपको पता है, संयुक्त परिवार में मम्मी पापा नहीं होते हैं केवल, जो आपके कहें कि दादा दादी, मौसी, बुआ, चाची आदि सभी लोग एक जगह रहते हैं। और हमें पता है कि कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। और ये भी हमें पता लग जाता है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर हो सकते हैं अगर हम कहानी की वस्तुस्थिति पर दृष्टिपात करें। तो देखिए किस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है, हमें अंतर बताना है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है। जैसा मैंने बताया, पति पत्नी और बच्चे, ये एकल परिवार है बेटा। माँ पिता एवं बच्चे होते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब अगर पिता के 2 भाई हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी बन जाएंगे बच्चों के, और उनके दादा दादी भी होंगे, तो यहाँ अगर 4 लोग हैं तो वहाँ कम से कम 12-15 लोग तो हो ही जाते हैं। इसमें चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, माँ पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। तो ये एकल और संयुक्त परिवार का हमने बताया है कि घर में जब सभी सदस्य होंगे तो सुख दुख भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जब एकल परिवार होते हैं तो वहाँ पे एक तरह की कहें कि सुख दुख, कार्य का बोझ सब अकेले व्यक्ति पर ही होता है। तो हमने कहानी में देखा कि कितना बड़ा परिवार है, बहुत से बच्चे हैं घर में, और मौसी भी है, चाची भी है, ताई भी है, दादी भी है। तो ये एक संयुक्त परिवार की कहानी है। जब परिवार बड़ा है और काम बहुत सारे हैं तो काम का बंटवारा ज़रूरी है। और हमने देखा कि परेशान होकर के बड़ों ने बच्चों को काम दे दिया, लेकिन उनको काम करने की आदत नहीं डाली गई, तो उन्होंने स्थिति को बिल्कुल विकट बना दिया। तो इस प्रकार से कामचोर कहानी तो निश्चित रूप से संयुक्त परिवार की कहानी है, और दोनों परिवारों का अंतर भी हमने इस कहानी के माध्यम से जान लिया है। अगला प्रश्न आपकी भाषा की बात है। जैसा आपको पता है कि व्याकरण का अध्ययन कक्षा 6 से 8 तक अलग से नहीं करते हैं हम पाठ के साथ ही, पाठ का अंतिम जो हिस्सा होता है वो भाषा की बात होता है, और उसमें हम पाठ के साथ ही बहुत ही सहज रूप में व्याकरणीय जो बिंदु हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो देखिए आज हम क्या हल कर रहे हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली। देखिए, धुली शब्द से पहले क्या लगाया? बे, और ये बन गया बेधुली, जिसका अर्थ है बिना धुली, ठीक है। तो बे एक क्या है? उपसर्ग है। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले और शब्द हैं बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। कहने का मतलब बेटा, यहाँ व्याकरण के, या कहें कि व्याकरण में शब्द निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण
अध्याय से हम साक्षात्कार कर रहे हैं वो है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या उसे पूर्ण परिवर्तित कर दे। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, धुली शब्द के आगे बे उपसर्ग लग गया। उपसर्ग भी हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू, फारसी के और अन्य विदेशी भाषाओं के हो सकते हैं। बे उपसर्ग उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू फारसी का उपसर्ग है और बे लगने से यह जो है विलोम शब्द बन गया। धुली मतलब धुली हुई, बिना बेधुली मतलब बिना धुली। ऐसे ही हमें प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखने हैं। ये देखिए जैसा आपके सामने है, प्र उपसर्ग से क्या शब्द बनेंगे। प्र, बल के आगे अगर प्र उपसर्ग लग जाता है तो बन जाएगा प्रबल। फिर भाव के आगे प्रभाव, प्रयोग, योग के आगे प्र लग गया, चलन के आगे प्र लग गया, प्रवचन, वचन के आगे प्र लग गया। ऐसे ही आमरण, आ उपसर्ग लगा है तो मरण के आगे आ लग गया तो आमरण, भार के आगे आ लग गया आभार। ऐसे ही आजन्म, आगत। भर उपसर्ग से भर पेट, पेट के आगे लगने से, पूर के आगे लगने से भरपूर, मार के आगे लगने से भरमार, सक के आगे लगने से भरसक। बद उपसर्ग ये भी उर्दू फारसी का है। जैसे सूरत के आगे बद लगा तो बदसूरत, मिजाज के आगे बद लग गया बदमिजाज, नाम के आगे बद लग गया बदनाम, तर के आगे बद लग गया बदतर। तो इस प्रकार से वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ेंगे हम उन्हें उपसर्ग कहेंगे और उनसे नवीन शब्दों का निर्माण हो सकता है। आप भी इसी तरह के उपसर्ग छांट करके लिखें और उनसे नवीन शब्द बनाएं। धन्यवाद।